हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। देखिए, इसके पहले हम 8.1 कंप्लीट करा दिए थे ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 पूरा कंप्लीट हो गया था। शुरू करना था 8.2। 8.2 पढ़ने से देखिए कुछ उसके बारे में बेसिक की जानकारी बेसिक पढ़ना था, ठीक है। यानी कौन थीटा के हिसाब से थीटा की जगह कौन का मान पढ़ना था। जैसे कि अगर पूछ देगा साइन 60 रहे या साइन 30, साइन 45, इस तरह से अगर कोई एंगल का मान दे दे तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसके बारे में एक टेबल के बारे में पढ़ना है। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। टेबल देखिए बनाते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 6 निष्पत्तियां होती है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब थीटा की जगह कौन का मान रखते हैं। पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60, 90। 10th में आप लोगों को सिर्फ इतना के बारे में ही पढ़ना है। जब 12th जाइएगा तो और आगे पढ़ना है। चलिए अब इसको लिखते हैं, किसका मान कितना था। देखिए, इसको याद करने का एक ही रूल है। देखिए, आप 10th क्लास में चल गए हैं, ऐसा तो नहीं कि आप हर चीज को सोचिएगा कि नॉर्मल याद हो जाए शॉर्ट ट्रिक से। नहीं, आप 10th क्लास में चल गए हैं, आपका फर्ज है कि आप उतना याद कर सकते हैं। एक छोटा सा टेबल इसको याद कर सकते हैं। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, साइन का मान लिखते हैं 0, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2 और क्या होता है 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यदि आपको सिर्फ साइन का मान याद है तो पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या करना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। एंगल हमेशा फिक्स रखना है। 0, 30, 45, 60, 90 बढ़ते क्रम में। ऐसा नहीं कि 30 को यहाँ कर देंगे, 45 को यहाँ कर देंगे तो आध करिएगा, वो गलत हो जाएगा। सीधा सीधे रखना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। देखिए, जो कॉस का मान होता है, कॉस का मान इस साइन का ही उल्टा करके लिख दीजिए, यानी पीछे से लिख दीजिए। तो कॉस हो जाएगा 1, √3/2, 1/√2। अब इधर आ जाएगा 1/2, इधर क्या आ जाएगा 0। क्या होता है उसका इधर से उल्टा होता है, आपस में उल्टा नहीं होता, इधर से। यदि पूछेगा साइन 0 का मान तो आप साइन 90 का मान बता सकते हैं, साइन 90 1। ठीक। यदि कोई पूछेगा साइन 45 तो दोनों सेम होता है, साइन 45 कॉस 45 सेम होता है। यदि कोई आपसे पूछेगा कि आप बताइए कॉस 30 का मान, तो 30 किसका उल्टा होगा साइन में, 60 का। क्योंकि देखिए 30 और 60 क्या है, उल्टा है ना। यहाँ भी √3/2, यहाँ भी √3/2। यदि आपको साइन का मान याद है, उसको सीधा सीधे उलट करके पूरा लिख दीजिए, ठीक है। अब कहिएगा टेन का मान कैसे निकालेंगे। हम फॉर्मूला बताए होंगे, टेन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी साइन बटे कॉस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टेन निकल जाएगा। तो साइन बटे कॉस करिए, यानी 0/1 करेंगे तो क्या होगा, 0/1 करेंगे तो क्या होगा। देखिए, यदि ऊपर में 0 है, 0/1, ठीक है। यदि ऊपर में 0 है तो पूरा वैल्यू कितना हो जाता है 0। यदि यही 0 नीचे आ जाए तो पूरा क्या हो जाता है इनफिनाइट। देखिए कैसे, यदि आप चाहते हैं कि 1 से डिवाइड करना 0 में, यदि हम 0 से लगाएंगे तो 0 कट जाएगा, ठीक है। कितना आ गया वैल्यू, 0 आ गया। अब कहेगा इसमें 0 से भाग दीजिए आप 1 में। अब बताइए 0 का टेबल कितना पढ़िएगा कि 1 आ जाएगा, संभव है। 0 का टेबल आप कितना भी पढ़ लीजिए 1 नहीं आएगा, इसीलिए क्या बोला जाता है इनफिनाइट। तो क्या हो गया, 0/1 करेंगे तो क्या आएगा 0। देखिए, 1/√2 को भाग देंगे √3/2, क्या होता है साइन बटा कॉस, साइन है 1/2। अब भाग देंगे √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1/√3। क्या होगा 1/√3।
√3। यहाँ पे देखिए √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 बचेगा, तो क्या मान लिखिएगा 1/1 मतलब 1। देखिए 1/√2 साइन अब बटे कॉस का मान 1/√2 कट गया, 1 1 कट गया, क्या बच गया 1 बच गया। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा √3। देखिए इसे √3/1, देखिए √3/2, इधर बच गया 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया √3/1 हो गया √3/1। अभी हम बताएं 1/0 नीचे में 0 आ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा इनफिनाइट, क्या हो जाएगा इनफिनाइट इसका मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉट का मान जिस तरह से साइन था कि हम पीछे से लिख दिए कॉस, साइन को यदि पीछे से लिख दिए तो कॉस का मान बन गया, टेन को उसी तरह पीछे से लिख दे तो किसका मान बन जाएगा कॉट का। इनफिनाइट यहाँ आ जाएगा, √3/1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहीं रहेगा, 1/√3, और 0 कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। यानी tan को पीछे से लिख देंगे तो cos बन जाएगा, नहीं tan को पीछे से लिखेंगे तो cot बनेगा, साइन को पीछे से लिखेंगे तो cos बनेगा। यानी साइन से आप cos निकाल लिए और tan निकाल लिए, cot भी निकाल लिए, अब बच गया क्या सेक बच गया, ठीक है। देखिए हम पढ़ाए होंगे इसके पहले सेक किसका उल्टा होता है, उल्टा पूछ रहे हैं सेक किसका उल्टा होता है, किसका होता है कॉस का, किसका होता है कॉस का। उल्टा मतलब उसको पलट देंगे। देखिए सेक होता है कॉस को उल्टा, किसका कॉस, यहाँ कितना है 1, अच्छा 1/1, इसको पलट भी देंगे तो कितना रहेगा 1 ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ भी कितना होगा 1। देखिए 30 में क्या है कॉस, सेक का कॉस उल्टा होता है, यहाँ √3/2, यदि हम इसको उल्टा कर दे √3/2, उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ हो गया 2/√3, यहाँ है 1/√2, इसको जब पलटेंगे तो क्या √2/1, क्या हो जाएगा √2/1। देखिए यहाँ है 2/1 तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, नहीं 1/2 है, पलटेंगे तो हो जाएगा 2/1, ठीक है। आप चाहते हैं तो बटा 1 लिखिए, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कहेगा 0 को कैसे पलटे, 0 को किस तरह से हम पलटे, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं कि मान के चलिए क्या पलटना है, 0 को नहीं पलटना है, 0/1 इसका मान कितना होता है 0, क्योंकि यहाँ दो ही चीज का जरूरत पड़ रहा है, एक है 0/1 और एक है 1/0, इसका मान हो जा रहा है 0, इसका मान हो जा रहा है अनंत, यही दोनों का ना जरूरत है। तो 0 को हम लिख सकते हैं ऊपर में 0 नीचे में 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 0, ठीक है। यदि हम इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा 1/0, तो इसका मान कितना आ जाएगा इनफिनाइट। यानी आप 0 को पलटिएगा तो इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट को पलटिएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा इनफिनाइट। 0 को पलटे क्या बन गया इनफिनाइट। अभी हम क्या बताएं, साइन को जब पीछे से लिखिएगा तो कॉस बन जाएगा, tan को पीछे से लिखिएगा तो कॉट बन जाएगा, उसी तरह सेक को पीछे से लिखिएगा तो क्या बन जाएगा कॉसेक बन जाएगा। इधर हो जाएगा इनफिनाइट 2√2, 2/√3, इधर हो गया 1। और देखिए एक चीज में होता है कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। देखिए 0 का उल्टा करते हैं क्या होता है इनफिनाइट, इनफिनाइट का उल्टा करते हैं 0, 1/2 का उल्टा किए 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा किए √2 हो गया, √3/2 का उल्टा किए 2/√3 हो गया, और 1 का उल्टा किए 1। देखिए 1 का उल्टा करें कितना आएगा 1 ही आएगा, निकल गया ना पूरा मान। देखिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप पूरा मान याद कर लीजिए, पूरा मान याद कर लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यदि आपको याद रहेगा तो सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपसे को पूछेगा साइन 60 तो आपको डायरेक्ट याद पड़ेगा कि साइन 60 का मान कितना था √3/2, आपको निकालने और देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए आप रट जाइए, इसको याद कर लीजिए। हम तो बताने के लिए बता दिए कि साइन पहले लिख लीजिए क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। साइन को जब पीछे से लिखते हैं तो क्या बन जाता है कॉस बन जाता है। tan क्या होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस कर दिए tan बन गया। tan को जब पीछे से लिख देंगे तो क्या बन जाएगा कॉट बन जाएगा। अच्छा सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, यानी कॉस को उलट दिए क्या बन गया सेक बन गया, और सेक को पीछे से लिख दें क्या बन गया कोसेक। ये सिर्फ लिखने के लिए है, याद करना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। इसको लिखिए उसके बाद आगे बताते हैं। नोट कर लिए इसको, आपका काम है पूरी तरह से इसको एकदम रट जाना। याद तो आप लोगों से होगा नहीं, इतना तो जानते हैं, रट जाइए एकदम, इसको घोर करके पी जाइए कि जब कुछ भी पूछे एकदम तुरंत दिमाग में रहना चाहिए, तुरंत एकदम जवाब आना चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहां आप सोचिएगा कि हम निकालेंगे पूरा टेबल बनाएंगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। आपको याद रहना चाहिए, दिमाग में एकदम तुरंत रिपीट होते रहना चाहिए बार बार कि किसका मान कितना होता है, एक कब होता है। आपको पूछेगा सेक 90 का मान कितना, तुरंत माइंड में आना चाहिए इनफिनाइट होता है, तुरंत इनफिनाइट लिखा जाएगा, ठीक है।
इस तरह से होना चाहिए। देखिए ये हो गया, इसको याद करना है। अब कुछ फार्मूला के बारे में भी पढ़ना है जो कि फार्मूला हम बताते हैं, ठीक है। ये तो नोट कर लिए, इसको मिटा देते हैं। सिर्फ साइन का याद रखिए तो पूरा निकल जाएगा। ऐसे तो हम कहेंगे आप पूरा याद करिए। साइन होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अगर इतना याद है तो आप पूरे के पूरे टेबल बना सकते हैं, लेकिन याद आपको करना पड़ेगा। देखिए इसके बाद कुछ फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है, जैसे कि साइन ए प्लस बी पूछेगा तो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी आगे जब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा कि यदि इस ये पूरा लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए साइन बी प्लस में, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए प्लस बी। हमको पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत, हो सकता है यहाँ 60 डिग्री रहे, 30 डिग्री रहे, ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री। तो हम सब का मान लिखने से अच्छा है डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाएंगे, यहाँ करेंगे 60 और 30 डायरेक्ट हो जाएगा 90। इसीलिए फॉर्मूला आसान कर देता है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का मान होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी तो रहेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। उसी तरह से अब आइए कॉस में, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसी तरह से कॉस ए माइनस बी का, देखिए यहाँ प्लस का प्लस था, माइनस का माइनस था साइन में, लेकिन कॉस में उल्टा हो गया, प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ये हो गया साइन और कॉस। पूछेगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी प्लस में, और साइन ए माइनस बी रहेगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यदि कॉस में ए प्लस बी पूछ देगा तो माइनस में रहेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यदि माइनस में रहेगा तो यहाँ प्लस में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसी तरह से होता है टैन का फॉर्मूला, टैन ए प्लस बी होता है टैन ए माइनस टैन बी बटे 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए माइनस टैन बी बटे 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए प्लस बी का क्या होता है, टैन ए माइनस टैन बी बटे 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। उसी तरह से अगर रह गया टैन ए माइनस बी का, तो हो जाएगा टैन ए माइनस टैन बी बटे 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ये दो फॉर्मूला हो गया, 1 प्लस, ठीक है। टैन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, टैन ए माइनस टैन बी 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। और टैन ए माइनस बी जब रहेगा तो टैन ए माइनस टैन बी यहाँ प्लस हो जाता है। देखिए प्लस वाला में यहाँ माइनस था, माइनस वाला में यहाँ प्लस, बस इतना ही तो अंतर है। नोट करिए इसको, इसका भी काम है आप लोगों को याद करना, क्योंकि जब 8.2 पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। आपका काम है इसको पूरा तरीका से एकदम याद कर लेना कि क्वेश्चन बनाते समय दिक्कत ना हो। हमको इतना लंबा कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला पर बैठाएंगे, कैलकुलेशन सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिए इसको। देखिए यहाँ एक मिस्टेक कर दिए हम, यहाँ क्या होता है प्लस टैन ए प्लस बी का मान होता है टैन ए टैन बी 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, अब माइनस वाला में होता है टैन ए माइनस टैन बी और 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ये मेरी गलती है, आपकी नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं साइन कॉस देख लिए, टैन और उसके बाद कॉट देखते हैं। कॉट ए प्लस बी,
कॉट ए कॉट बी -1 बटे कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए प्लस बी रहेगा तो कॉट ए कॉस लिख दिए, कॉट बी -1 बटे कॉट ए प्लस कॉट बी। यदि कॉट ए माइनस बी रहेगा तो हो जाएगा कॉट ए कॉट बी +1 और नीचे हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉट बी। ये हो गए दो फॉर्मूला, साइन कॉस और टेन और कॉट। देख लिए कॉट ए प्लस बी होता है कॉट ए कॉट बी -1 और कॉट ए प्लस कॉट बी, और कॉट ए माइनस बी होता है कॉट ए, यहाँ भी कॉस लिख दिए, कॉट ए कॉट बी +1 और कॉट ए माइनस कॉट बी। देखिए प्लस रहता है तो नीचे में प्लस रहता है ऊपर में माइनस, और माइनस रहता है तो नीचे में माइनस ऊपर में प्लस। ठीक है, इसको भी नोट करिए। उसके बाद अब ज़्यादा कुछ लगता है फॉर्मूला के बारे में पढ़ना नहीं है, कुछ फॉर्मूला और है उसको भी बता देते हैं। ठीक है, नोट कर लिए इसको। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में तो है काफ़ी सारे फॉर्मूला, लेकिन कुछ और देख लेते हैं, और जब आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे और भी फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे। देखिए बताते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर पूछ दे कॉस 2 थीटा का तो हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा रहता है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि कॉस 2 थीटा रहता तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका तो मान बताएं कितना होता है 1। यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद देखिए होता है tan 2 थीटा, तो होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा अगर रहेगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस में अगर 2 थीटा रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा रहेगा तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिलहाल के लिए तो अभी इतना ही फॉर्मूला रखिए, आगे धीरे धीरे और बताएंगे, क्योंकि अगर एक ही दिन बता देंगे तो उतना याद नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और बताएंगे धीरे धीरे, जब जरूरत पड़ेगा जब बताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 8.2 का एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। ठीक है, 8.2 का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो हम अभी टेबल नहीं बताए थे इसके पहले, उसी के आधार पर 8.2 का एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सरसाइज तो अभी नहीं देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए इसको। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल 8.2 का एग्जाम्पल 8.2 का। ठीक है, जिसमें पहला एग्जाम्पल देखते हैं, 5 तक था 6 से कराना था, क्योंकि 5 तक तो 8.1 में दे दिया, तो उसके बाद 6 से शुरू किया। ठीक है, कहता है एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है क्या ABC, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। नाम क्या बोला ABC, जिसका कोण B समकोण है, तो समकोण यहाँ है यानी क्या होगा B समकोण है, क्या है B समकोण है, तो होगा ABC। कोण B समकोण है, लिख दीजिए कोण B समकोण है। आप क्वेश्चन पूरा लिख लीजिएगा, कोण B समकोण है। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, और कोण ACB, और कोण ACB बराबर दिया है 30 डिग्री। कोण AC बराबर ACB क्या बोले थे हमेशा, कोण बीच वाला होता है, तो यानी C का मान कितना है 30, तो यहाँ C का मान कितना होगा 30। तो भुजाएं BC और AC निकालिए, भुजाएं BC निकालना है और AC निकालना है, BC और AC ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, आपके पास AB का मान पता है। अच्छा, 90 के सामने वाला को H बोलते हैं, थीटा के सामने वाला को P, अब बाकी जो बचेगा B कहते हैं। देखिए P पता है, B और H निकालने के लिए बोला है। ठीक है, P बटा B से भी चल सकते हैं, P बटा H से भी चल सकते हैं, B बटा H से भी चल सकते हैं, कुछ से भी चलिए। ठीक है, देखिए हम निकालते हैं किसका, पहले B का मान या पहले H का मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए यदि हम P बटा H से चले
तो P बटा H किसका मान होता है? साइन का। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H। क्या होता है? P बटा H। देखिए साइन थीटा का मान तो दे दिया है, कितना है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कर देंगे। P का मान दिया है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। H का मान नहीं दिया है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। इसको x, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। साइन 30 अभी हम टेबल में लिखाए होंगे। साइन 30 0 1/2, 0 1/2 कितना होता है? 1/2, यानी हो गया 5 सेंटीमीटर बटे x। अच्छा बराबर है तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, x गुने 1 करेंगे तो x, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। x यानी h का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। h का मान कितना निकाल के लिए हैं? 10 सेंटीमीटर। अब चाहे तो हम पाइथागोरस से इसको निकाल लें, या तो फिर इसी विधि से और निकाल लें। अब चलते हैं जैसे कि b बटा h से निकालते हैं, b बटा h से, ठीक है। तो अच्छा b बटा h किसका होता है? b बटा h कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b बटा h। अच्छा थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। b का मान पता है? नहीं पता है, इसको y मान लिए। कितना मान लिए? y। h का मान अभी तुरंत निकालें, कितना? 10 सेंटीमीटर। अच्छा कॉस 30 किसका उल्टा होता है? साइन 60 के। कॉस 30 किसका उल्टा होगा? साइन 60 के। साइन 60 होता है 0 1/2, 1/√2, √3/2 कितना होता है? √3/2। इधर हो गया बाई बटे 10 सेंटीमीटर। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, बाई गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 बाई, ठीक है। 10 गुने √3 किए तो 10 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 गुना में इधर आए तो भागा में, यानी y बराबर हो गया 10√3 सेंटीमीटर बटे 2। 2 से 10 कट जाएगा, कितना? 5। तो y बराबर आ गया 5√3 सेंटीमीटर। अच्छा y किसको माने हैं? b को, यानी b बराबर आ गया 5√3 सेंटीमीटर। अच्छा b है क्या? BC क्या है? BC हमसे पूछा क्या था कि आप दोनों भुजा बताइए, यानी लिख सकते हैं भुजाएं, भुजाओं कौन कौन? एक है AC, AC बराबर कितना निकाले? 10 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है? BC, BC बराबर कितना निकाले? 5√3 सेंटीमीटर। समझ गए इसको? देखिए कहा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, 80 का मान थीटा, यानी देखिए कोण AC यानी बीच वाला का मान कितना दिया? 30 डिग्री। और यानी P यानी AB का मान दे दिया था 5। थीटा के सामने P, 90 के सामने H, बाकी जो बचा B। हम इसको x मान लिए, इसको y मान लिए। हम P बटा H से चलते हैं, P है H निकाल लेंगे क्योंकि थीटा का मान तो दिया है। देखिए क्या बता रहे थे, थोड़ा सा एक काम आ गया था, ठीक है। ए बी दिया था 5, एच निकालना था और बी निकालना था, यानी बी से निकालना था, ए से निकालना था, ठीक है। देखिए यानी हम P बटा एच चलते हैं तो साइन P बटा एच क्या होता है? साइन। और थीटा का मान दिया था 30, तो 30 रख दें। P बटा एच, P का मान दिया 5, एच हम क्या मान लिए थे? x, ठीक है। साइन 30 0 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है 30 का मान। तिरछा तिरछी गुना की x गुने 1, x हो गया, अपान दूनी 10 सेंटीमीटर, यानी h का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। हम चाहे तो पाइथागोरस लगा के b का मान निकाल लें, या तो चाहे जिस नियम से निकाल रहे हैं उसी नियम से निकाल लें। अब p बटा b चल सकते हैं, p बटा b क्या होता है? 10 से भी निकलेगा। b बटा h चल सकते हैं, h बटा b भी चल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम चले क्या? b बटा h क्या होता है? कॉस b बटा h। थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, b को मान लिए बाई, h दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉस 30 क्या होता है? साइन 60 का उल्टा। साइन 60 क्या होता है? √3/2। वाई गुने 2, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, वाई गुने हो गया 2y, इधर गुना किए तो 10√3 सेंटीमीटर। 2 गुना में इधर आया, भागा में कट गया, कितना बचा? 5, यानी बाई बराबर 5√3। अब बाई को ही बी माने थे। हमसे भुजा पूछा था AC और BC, यानी AC आ गया 10 और BC आ गया 5, ठीक है। नोट करिए, नोट कर लिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में कहता है कि त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज है PQR में जिसका कोण Q समकोण है। Q क्या है? समकोण है। Q समकोण है। एक त्रिभुज बनाते हैं। Q क्या बोला? समकोण। Q की जगह, समकोण की जगह Q रख देते हैं, और नाम क्या है? PQR, PQR, ठीक है। आगे दिया है कि यदि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कह रहा कि आप निकालिए कोण QPR
कितना होगा, और कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, बीच वाला, यानी यहाँ क्या पूछ रहा, पी का मान पूछ रहा, किसका, एंगल पी का मान यहाँ पूछ रहा। इसमें क्या पूछ रहा, आर का मान, किसमें, इसमें पूछ रहा आर का मान, यानी इसका मान पूछ रहा, ठीक है। यानी हमको दोनों कोण निकालना है कि दोनों कोण का मान कितना होगा। दिया क्या है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिया है, और पी आर कितना दिया है, पी आर 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। हमको दोनों कोण निकालना है। देखिए दोनों निकालने के लिए यदि तीनों रहता तो और अच्छे से निकाल सकते थे। देखिए सामने वाला को यदि हम पी निकालना चाहें, शुरू में क्या निकाल रहे हैं, पी निकाल रहे हैं। देखिए क्या निकालना था, कोण पी क्यू पी आर, यानी पी के सामने यहाँ से निकालना था, इसको थीटा मान लिया, क्या थीटा, थीटा के सामने वाला पी, 90 के सामने वाला एच, बाकी जो बचा बी। पी तो पता नहीं, लेकिन क्या पता है, बी और एच पता है, क्या पता है, बी और एच पता है, ठीक है। तो बी और एच के माध्यम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए बी और एच में संबंध क्या हो सकता है, बी और एच कॉस का हो सकता है, किसका, कॉस का। तो हम कॉस थीटा से चल सकते हैं, बी बटा एच। तो कॉस थीटा बी का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 लिख दीजिए सिर्फ, और एच का मान कितना है, 6, एच का मान 6, 3 से 6 कटेगा, 1/2, यानी कॉस थीटा बराबर आ गया 1/2। अच्छा हमको एक बात बताइए, कॉस थीटा में 1/2 कब आएगा, कॉस थीटा में 1/2 कब आएगा। अच्छा 1/2 साइन में 1/2 कब आता है, साइन में 1/2 कब आता है, 30 डिग्री, यानी कॉस में कब आएगा, 60 डिग्री, कॉस में कब आएगा, 60 डिग्री में। तो यहाँ 1/2 की जगह लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल होता नहीं है क्योंकि तुलना होता है, इसलिए थीटा का मान कितना आ गया यहाँ, 60 डिग्री। किसका मान आया, पी का, किसका, कोण पी का मान कितना लिया है, 60 डिग्री, कोण पी का मान 60 डिग्री। अब किसका निकालना है, कोण आर। अब देखिए आर के सामने वाला हो गया पी, ये एच, अब बाकी जो बचा बी। अच्छा पी बटा एच से अब चलते हैं, किससे, कोण, अब चलते कोण पी आर क्यू से, ठीक है। अब चलते हैं साइन से, साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच। तो साइन थीटा बराबर, पी का मान कितना दिया, 3, एच का मान 6, 3 से 6 कट गया, कितना आ गया, 1/2 आ गया। साइन थीटा बराबर 1/2। अच्छा साइन में 1/2 कब आता है, 30 डिग्री में, यानी साइन थीटा बराबर हो गया साइन 30 डिग्री। थीटा का कंपैरिजन 30 से हो गया, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। अब इसको थीटा मान लिए थे, ठीक है। तो देखिए थीटा का मान कितना लिया है, 30 डिग्री, यानी कि क्या निकालना था, आर, क्या निकालना था, आर, यानी कोण आर का मान आ गया 30 डिग्री। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये। अच्छा बताइए 60 30 90 हो गया 180 डिग्री, 60 30 90 क्या हो गया, 180 डिग्री। नोट करिए इसको, चलिए नोट कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 8 ही तक दिया है 8.2 में, ठीक है, यानी लास्ट क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल का। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, और यदि कॉस ए प्लस बी बराबर दिया है 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो आपको कहता है कि ए और बी का मान याद करिए, ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, ठीक है। किताब में देखिए क्वेश्चन में कुछ शर्त लिखा, हम शर्त समझा देते हैं। कहता क्या है, कहा है कि 0 डिग्री ए प्लस बी 90 डिग्री, और ए, देखिए कहा है कि ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है, 90 के बराबर, 90 के बराबर या 90 से बड़ा। देखिए कहा है बी और ए में से ए का मान बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बनाते हैं, इससे चलते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर क्या दिया, 1/2। देखिए तो साइन ए माइनस बी बराबर, अच्छा साइन में ही 1/2 कब आता है, कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। साइन का कंपेरिजन साइन से हो गया ए माइनस बी का 30 से, यहाँ से निकल गया ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इससे चलते हैं, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो हो गया कॉस ए प्लस
बी बराबर, अच्छा कॉस ही में 1/2 कब आता है? देखिए साइन में आता है 1/2 30 डिग्री, यानी कॉस में कब आए 60 डिग्री। तो इधर लिख सकते हैं कॉस 60, कॉस का कंपैरिजन कॉस से तो ए प्लस बी का 60 से, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2, अब दोनों समीकरण से चलते हैं, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक है। तो 1 माइनस बी बराबर दिया 30 डिग्री, इधर दिया 1 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। घटाते हैं साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, इधर भी प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। देखिए ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस, ए कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो गया 2b, लेकिन किस में माइनस में, क्योंकि दोनों तो माइनस में है। इधर देखिए 30 में से 60 जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, 30 में से 60 जाएगा कितना बचेगा 30, माइनस में क्योंकि 60 बड़ा है तो माइनस 30 डिग्री, माइनस से माइनस कट गया, 2 गुना में इधर गया भागा में, यानी 2b बराबर आया 30 डिग्री, तो b बराबर 2 भागा में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो यानी b का मान कितना आ गया 15। अब b का मान कोई भी समीकरण में रख दीजिए, a का मान आ गया, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, b का मान रख दीजिए 15, तो a माइनस 15 डिग्री बराबर 30 डिग्री, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। यानी a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री, यही तो आपसे पूछ रहा था शायद। हाँ, a और b का मान निकालिए। अब देखिए क्या करता है, a का मान हमेशा बड़ा होगा, देखिए a का मान बड़ा है 45, ये है 15, ये देखिए a प्लस b का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 45 और 15 क्या हो गया, जोड़ दीजिए इसको, 45 और 15 60 डिग्री, 0 से बड़ा है, 90 के बराबर या 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 90 से है ना छोटा, यानी कि दोनों को सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है। आंसर हो गया, नोट करिए इसको, नोट कर लिए इसको। देखिए आज यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8.2, क्योंकि एग्जाम्पल तो खत्म हो गया और जो थ्योरी दिए थे वो भी आप लिख लिए हैं, उसको क्या करना है याद करना है, याद नहीं करिएगा तो देखिए क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पूछेंगे कि साइन, अगर साइन का कंपैरिजन साइन से करते हैं तो 1/2 कब आएगा, √3/2 कब आएगा, तो आपको याद रहेगा तो ना कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का कॉस का मान कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है। यदि याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आपका काम क्या है याद करना। आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।